जय माता की जय गुरुदेव। नवरात्रि महामहोत्सव ग्लोबल वर्चुअल 2020 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 3 लगभग बज चुके हैं और आज का हमारा नारायणी रेकी के सेशन का वक्त हो चला है। जिन लोगों ने कल ये इंट्रोडक्टरी सेशन अटेंड किया था वो आज बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मोना जी और शशि जी ने कल इसकी इतनी बेहतरीन प्रस्तुति करी कि आज इस समय का सबको इंतजार है। आप सबको जिन्होंने कल ज्वाइन किया था उनको पता है कि हमें अपनी नोटबुक और पेन और कुछ नोट्स बनाने के लिए हमारे पास या तो नोटबुक या तो पेपर्स और पेन रेडी होना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि बहुत बार हम और जो भी क्रियाएं सीखते हैं उनमें लंबा वक्त लगता है, लेकिन नारायणी रेकी में वो हमें आज एक दिन में ग्रेजुएशन लेवल तक की तैयारी हमारी और हमें प्रिपेयर कर देंगे कि हम उसमें पास होकर निकलेंगे। तो गुड लक, आप सबको बहुत एंजॉय करें इस सेशन को। सेशन के बाद वक्त बचा तो हम शशि जी और मोना जी को उस समय फिर उनसे एक छोटी सी बातचीत करेंगे। बट फॉर नाउ बिना किसी विलंब के चलिए हम मोना जी और शशि जी से जुड़ते हैं। जय गुरुदेव। नारायण नारायण। मैं मोना राव का अपनी सहयोगी शशि गोयल और समस्त नारायण रेकी सत्संग परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नारायण नारायण। आज की सेशन शुरुआत के लिए, शुभारंभ के लिए वापस से हमें सभी दिव्य शक्तियों का आह्वान करना है। उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, पीठ सीधी, हाथ हमारे कप शेप में ब्रह्मांड की ओर खुले हुए। नारायण का स्मरण करना है, अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का और देवी माँ का, और सभी शक्तियों के, दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए हम लोग साथ में राम राम 21 करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। एक गहरी सांस लेनी है और हथेलियों को आपस में हल्के से रगड़ के आंख पे, चेहरे पे, पूरे शरीर पे घुमा के आंखें खोल लेनी है। नारायण नारायण। अब नारायण प्रार्थना के लिए अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई इस तरह से थाम लीजिए और नारायण प्रार्थना शुरू कीजिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज और जैकपॉट से भरा हुआ हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, समय, धन, मौसम, यातायात, हमारी जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात ही हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण के हाथ में हाथ थमा दीजिए और नारायण 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 नारायण। अब आज की नारायण रेकी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम वापस से कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज आपको 3 पार्ट्स रेकी सिखाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपकी शरीर में जो चक्र है, बॉडी में आपको हमने बताया था 7 चक्र हैं।
इस तरह से आप देख सकते हैं। जो हमारा क्राउन चक्र है वहां पर क्राउन के ऊपर क्राउन चक्र है, फिर थर्ड आई है दोनों भावों के बीच में, गले पे थ्रोट चक्र है, और जहां पर हार्ट है वहां पर हार्ट चक्र है। नेवल के ऊपर सोलार प्लेक्सस है, और नेवल से 2 उंगल नीचे हारा चक्र, और बैक ऑफ द स्पाइन हमारा रूट चक्र है। ये सारे चक्रों के रंग हैं। जो हमारा क्राउन चक्र है वो वायलेट कलर का है। ये चक्र साल्वेशन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का सिग्निफाई करता है। और जो हमारा थर्ड आई चक्र है ये इंडिगो ब्लू कलर का है। ये हमारा इंट्यूटिव पावर बढ़ाता है, और ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है। जो हमारा थ्रोट चक्र है वो लाइट ब्लू कलर का है, और ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड है। और ये हमारा विस्डम, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाता है। हार्ट चक्र ग्रीन कलर का है। ये लव, कंपैशन ऐसी भावनाओं को और जागृत करता है। और जो हमारा सोलर प्लेक्सस है ये येलो कलर का है, और इसमें ईगो या गिव एंड टेक के जो है वो रहता है। हारा चक्रा ऑरेंज कलर का है, और रूट चक्रा रेड कलर का है। दैट इज सीट, जो रूट चक्रा है दैट इज सीट ऑफ ऑल मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। तो आज जो आपके चक्र है बॉडी में उनका क्लींजिंग किया जाएगा, और आपको दिव्य ऊर्जा जो है नारायण रेकी उससे आप कनेक्ट होंगे। उसके बाद सिंबल्स, जैसा कि हमने बताया था पार्ट 2 में 3 सिंबल्स हैं डॉक्टर मिकाई वुसाई के, और पार्ट 3 में एक ही सिंबल है जो कि मास्टर सिंबल है। उसके साथ हम आपको 4 राज दीदी के सिंबल्स भी देंगे। तो आज आपको सभी सिंबल्स हम लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे, उनको कैसे यूज करना है वो भी आपको सब समझाया जाएगा। उसी के साथ आपको अपनी हीलिंग कैसे करनी है, किसी दूसरे व्यक्ति की कैसे हीलिंग करनी है, वो सब हम आज कवर करने वाले हैं इस टीचिंग क्लास में। टीचिंग क्लास शुरू होने के पहले कल जैसे हमने बताया था कुछ भी हम सीखते हैं तो उसके पहले हमें उसके प्रिंसिपल्स, कोई भी एक प्रिंसिपल अपने स्वभाव अनुसार लेना है। तो वापस से मैं सारे प्रिंसिपल्स पढ़ रही हूँ, आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा, और अपने स्वभाव के हिसाब से आपको आज एक एक प्रिंसिपल अपने लिए चूज करना है और वो आपको फॉलो करना है। तो पहला प्रिंसिपल है नारायण रेकी का, टुडे आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। आज मैं हर पल हर क्षण नारायण का धन्यवाद करती हूँ। ये उन लोगों को लेना है जिनको हमेशा नारायण से शिकायत रहती है, ईश्वर से शिकायत रहती है कि बाकी लोगों को कितना कुछ दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे स्वभाव वाले लोगों को ये वाला प्रिंसिपल लेना है, टुडे आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। दूसरा है टुडे आई एम काम एंड स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स। ये उनके लिए है जिनको जरा भी क्रोध आया और उनका अपने वर्ड्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, तो उनके लिए ये प्रिंसिपल है, टुडे आई एम काम एंड स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स। तीसरा है टुडे आई एम पॉजिटिव, हैप्पी एंड पॉजिटिव। ये उन लोगों के लिए है जो हरदम जीवन में नेगेटिव साइड ही देखते हैं। टुडे आई लिव द प्रेजेंट मोमेंट ऑनेस्टली। ये उन लोगों के लिए है या तो वो पास्ट की बातों की, दुखी बातों को सोच के दुखी होते रहते हैं, या फ्यूचर का टेंशन करके दुखी रहते हैं। जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, टुडे आई लिव द प्रेजेंट मोमेंट ऑनेस्टली। टुडे आई सी नारायण इन एवरी लिविंग बीइंग। मैं हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करूंगा या करूंगी। ये उनके लिए है जिन्हें हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देती हैं, क्वालिटीज वो किसी की देखते ही नहीं है। तो उनको आज से ये नियम लेना है कि मैं हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करूंगा। तो इसके लिए आपको 1 मिनट का समय देते हैं कि आप लोग अपना अपना नियम जो है वो चूज कर लीजिए, लिख लीजिए। आपके पास PDF फाइल भी पहुंची है, तो
उसकी भी आज आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, मगर आप जो भी नियम चूज किया है वो एक बार लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा नियम चूज किया है। और उसके बाद हम सिंबल्स की तरफ बढ़ेंगे। सिंबल्स के बारे में जैसे हमने जानकारी दी थी कि ये एंजल्स हैं। आम आदमी की भाषा में हम इन्हें एंजल्स पुकारते हैं। जब भी हम पुकारते हैं ये हमारी मदद के लिए आते हैं। तो अब हम लोग सिंबल्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं शशि जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सिंबल्स बनाएं। पहले वो सिंबल बनाएंगी, आप लोग को देखना है और फिर उसके साथ में वापस से बनाना है। नारायण नारायण। पहला सिंबल जो है उसका नाम है ब्लेसिंग कारपेट। ये राज दीदी का सिंबल है। ये दीदी को अपनी साधना के दौरान ये मिला है, ब्लेसिंग कारपेट। जब भी आप कोई लाइन बनाएंगे आपको नारायण के उच्चारण से लाइन बनानी है और डॉट्स राम राम बोल के बनाने हैं। नारायण 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 नारायण। जिस ऑर्डर में उन्होंने अब वापस वो बना रही हैं आप साथ में बनाइए। कॉपी पेन हमने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आपको अपने साथ रखने हैं। तो अभी आप वो जैसे जैसे बनाएंगी वैसे वैसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है। नारायण नारायण के उच्चारण के साथ ये लाइन बनी, नारायण। ये दूसरा लाइन, राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। शशि जी नंबरिंग कर दीजिए। नारायण नारायण नारायण, राम 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 राम। जो डॉट्स हैं उन पे राम राम बोल के बनाना है। जो लाइन्स हैं आपको नारायण नारायण बोल के बनानी है। ये हमारा ब्लेसिंग कारपेट है। ये नंबरिंग इसलिए किया गया है सिंबल में क्योंकि इसी ऑर्डर में आपको सिंबल बनाना है। जब भी आप सिंबल बनाएंगे इसी ऑर्डर में बनाएंगे। ये सिंबल हम कॉपी पेन पे या बोर्ड पे इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें सिंबल का शेप समझ आए और हमें कैसे बनाना है वो समझ आए। अल्टीमेटली बाद में हम इसको सिंबल को अपने पाम पे बनाएंगे, पांचों उंगलियां जोड़ के इस प्रकार से, नारायण नारायण राम 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 राम, नारायण 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 नारायण। और दोनों हाथ जोड़ के नारायण नारायण बोलेंगे तो ये सिंबल इस हाथ पे भी आ जाएगा। यानी कि दोनों हाथों पे आपको ब्लेसिंग कारपेट की ऊर्जा मिलेगी। नारायण नारायण। ये आपका पहला सिंबल है। अब हम दूसरे सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। ये राज दीदी का सिंबल था, ब्लेसिंग कारपेट। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया कि जो भी इस पे बैठेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। इस पे एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी आप बिठा सकते हैं। ये आशीर्वाद रूपी सिंबल है, ब्लेसिंग कारपेट है। अब आपके सामने आ रहा है डाई हू मियो। ये सिंबल है डॉक्टर मिकाओ सई का। इस सिंबल का ज्ञान उन्हें अपनी साधना के दौरान हुआ था। ये मास्टर सिंबल है, बहुत ही पावरफुल सिंबल है। अब आप देखिए इसको किस तरह से बनेगा। पहले आप देखिए, नारायण 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 नारायण। हर लाइन के साथ जब भी आप लाइन बनाएंगे आपको नारायण नारायण का उच्चारण करना है। अब ये सिंबल एक बार रब होगा और वापस धीरे धीरे शशि जी बनाएंगे तो आप उनके साथ ये सिंबल साथ में बनाइए। नारायण 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 नारायण। हर लाइन ऊपर से नीचे जा रही है और लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखिए।
और जिस तरह से नंबरिंग हो रही है उसी सीरियल ऑर्डर में आपको ये सिंबल बनाना है। ये नारायण रेकी का मास्टर सिंबल है, बहुत ही पावरफुल सिंबल है। ये आपको आपका जो भी रेकी पावर है उसको और मल्टीपल करता है, उसको और बढ़ा देता है। बॉक्स में बीच में जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन है नंबर 19 और नीचे वाली 20। और ये सारे सिंबल्स जो हमने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है उसमें भी ये सारे सिंबल्स बने हुए हैं। तो ये हो गया हमारा डाइकोमियो सिंबल। पार्ट 3 का एक ही सिंबल है, बहुत पावरफुल सिंबल है। ये आपका रेकी पावर मल्टीपल मल्टीपल करता है। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 के सिंबल्स आएंगे। पहला सिंबल है जोनर। जोनर सिंबल है, एक ही बार में नारायण के उच्चारण के साथ जेड जैसा बना है वैसा बनाएंगे। फिर सेंटर पॉइंट लेके नारायण नारायण नारायण, जो साइन ऑफ इन्फिनिटी है उस तरह का बनेगा और उसको ऊपर हमें 3 बार हाथ घुमाना है उसी पे। पहले नारायण जेड बना, फिर नारायण नारायण नारायण, 3 टाइम्स उसी पे हमें हाथ घुमाना है। तो ये हो गया हमारा जोनर सिंबल। एक बार वापस देख लीजिए, वापस साथ में बनाइए। नारायण 1 नंबर डाल दीजिए। नारायण नारायण नारायण, उस पे 3 बार घुमाया हाथ, इन्फिनिटी साइन जो है, या उसको हम हॉरिजॉन्टल 8 की तरह भी बना सकते हैं। ये हमारा जोनर सिंबल हो गया है। जोनर सिंबल का क्या पर्पस है? ये हमें रेकी ऊर्जा से कनेक्ट करता है। जो भी रेकी ऊर्जा है उससे हम कनेक्ट होते हैं। जिस भी व्यक्ति के लिए हम रेकी प्रार्थना कर रहे हैं ये हमको उससे भी कनेक्ट करता है, या हम कोई चीज पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें ये उस वस्तु से भी कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स अस विथ रेकी एनर्जी, अनदर पर्सन और थिंग। दूसरा ये है इसका बेनिफिट कि पास्ट में जो भी हमने जाने अनजाने गलतियां की हैं उनका कर्म फल हल्का करता है, हमारे कर्मास को हल्का करता है। इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पास्ट बैड कर्मास। और तीसरा इसका पर्पस है कि हमें मोटिवेट करता है, हम हरदम पॉजिटिव रहें, प्रसन्न रहें, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें। तो ये जोनर सिंबल का पर्पस है। ये पार्ट 2 का पहला सिंबल है। नारायण नारायण। थैंक यू शशि जी। नेक्स्ट सिंबल। आपके सामने जो सिंबल आ रहा है उसका नाम है से हे की। से हे की, आपको हर सिंबल का नाम प्रॉपरली बोलना रहेगा। से हे की। अब किस तरह से बनेगा देखिए, एक ही बार में नारायण के उच्चारण के साथ ये पूरा आपको बनाना है। नारायण, दूसरी लाइन नारायण नारायण, ये हमारा सिंबल कंप्लीट हो गया। से ही की सिंबल है ये सिंबल जो भी हमारा हमें जोनर सिंबल रेकी एनर्जी से कनेक्ट करता है और रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है उनको सेहे की सिंबल दूर करता है। एक बार वापस आप देख लीजिए। शशि जी प्लीज इसको वापस बनाइए। नारायण, एक ही बार में बिना पेन उठाए, नारायण नारायण नारायण, ये हमारा सेहे की सिंबल जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं रेकी कनेक्शन के लिए उनको दूर करता है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप रोड पे होते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है व्हीकल की,
तो ऐसे स्पीड ब्रेकर्स को ये दूर करता है ताकि आप रेकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाए, या जिस भी व्यक्ति के लिए आप रेकी कर रहे हैं या कोई चीज के लिए कर रहे हैं वो आपको स्मूथली मिल जाए। नारायण नारायण। अब पार्ट 2 का थर्ड एंड लास्ट सिंबल है चौकुरे। दिस इज द मेन एनर्जी सिंबल। बहुत ही पावरफुल सिंबल है। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उसको आसानी से पूरा कराता है चौकुरे सिंबल। देखिए कैसे बनेगा। एक ही बार में नारायण 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 नारायण, 3.5 सर्कल, 3.5 सर्कल रहेगा। चौकुरे सिंबल हमारे नारायण रेकी का मेन एनर्जी सिंबल है, बहुत ही पावरफुल है। इसको वापस एक बार शशि जी बना के दिखाइए। आप लोग सब साथ में बनाइए। ये पूरा सिंबल एक ही बार में बनेगा बिना पेन उठाए। नारायण नारायण नारायण, 3.5 सर्कल। एकदम क्लियर बनाया, बहुत सुंदर बनाया शशि जी। 3.5 सर्कल एकदम अच्छे से दिख रहे हैं। तो ये चौकरी सिंबल है, मेन एनर्जी सिंबल है। जिस भी कार्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आपकी शुभ मनोकामना है, उसको ये पूरा करता है। तो ये हमारे पार्ट 2 के 3 सिंबल्स हुए, जोनर, सेहेकी, चौकरी। और पार्ट 3 में एक ही पावरफुल सिंबल है, डाइकोम्यो। और पार्ट 1 जैसे मैंने बताया आपको कि उसमें आपका चक्रा का क्लींजिंग होगा और आपको रेकी एनर्जी से कनेक्ट किया जाएगा। वो जब हम सारे सिंबल सीख लेंगे उसके बाद अट्यूनमेंट प्रोसेस होगा। तो अभी राज दीदी के सिंबल एक और है, नारायण कवच। ये भी राज दीदी को मिला है उनके साधना के दौरान। बहुत ही पावरफुल सिंबल है। नारायण नारायण, राम राम राम, नारायण 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 नारायण। ये है नारायण कवच। एकदम इजी सिंबल है मगर बहुत ही पावरफुल है। ये हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आपकी कोई चीज कभी खो गई है तो आप जब इस सिंबल से रोज प्रार्थना करेंगे तो ऐसा बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले हैं कि 8-10 साल पुरानी चीजें भी वापस आ गई हैं। किसी ने कोई चीज उठा ली है तो वो वापस दे गया है। इस तरह के इसके बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हैं। ये कवच की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। एक बार शशि जी वापस आपको बना के दिखाएंगे, आप लोग साथ में बनाइए ये। नारायण नारायण, राम 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 राम, नारायण 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 नारायण। जो सथिया जैसा शेप है उसके चारों तरफ जो है वो क्रॉस, जैसे जीसस क्राइस्ट का क्रॉस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन छोटी और वर्टिकल लंबी है, उसी तरह बनाना है। और जो सीरियल ऑर्डर, जो नंबर दिया गया है आपको उसी ऑर्डर में जाना है। ये नंबर सिंबल में नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए दिए गए हैं। तो जब आप हाथ में सिंबल बनाएंगे आपको नंबर नहीं डालने, आपको ये सिर्फ ये सिखाने के लिए नंबर डाले गए हैं ताकि आपको पता लगे कौन सी लाइन पहले बनेगी और कौन सी बाद। थैंक यू शशि जी नारायण कवच के लिए। अब और 2 सिंबल आ रहे हैं जो हम साथ में ही यूज करते हैं। ये भी राजनीति के सिंबल्स हैं। नारायण कैप, बहुत ही इजी सिंबल है। नारायण 1 2 इस तरह से बनेगा और इसको 5 टाइम्स इसी के ऊपर हाथ घुमाना है। नारायण
नारायण, नारायण, नारायण। इस तरह से 5 टाइम्स। ये है हमारा नारायण कैप सिंबल। दूसरा सिंबल है लिप लॉक। नारायण, 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 नारायण। इसको भी 5 टाइम्स करना है। अभी आप लोगों ने देखा, एक बार वापस साथ में बना लीजिए। फिर इन सिंबल्स का प्रयोग कैसे करना है वो बताएंगे। नारायण कैप ईगो दूर करता है। जिस भी व्यक्ति में ईगो की, अहम की भावना है उसको दूर करता है। और लिप लॉक आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलने की प्रेरणा देता है। या किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है तो वो क्रोध दूर करता है, उसका स्वभाव शांत हो जाता है और वो अच्छे ही शब्द बोलता है। सपोज ये व्यक्ति है, इसको आपको नारायण कैप पहनाना है तो इस तरह पहनाएंगे। देखिए, आपको उसका फेस अपने पाम पे इमेजिन करना है और इस तरह से उसको कैप पहना देना है 5 टाइम्स। नारायण, 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 नारायण 5 टाइम्स। और फिर लिप्स के ऊपर इस तरह से आपको ये सिंबल बनाना है क्रॉस का। ये भी 5 टाइम्स बनेगा। हर लाइन नारायण नारायण के उच्चारण के साथ बनेगी। आपको उस व्यक्ति का फेस अपने पाम पे इमेजिन करना है और उसको कैप राइट टू लेफ्ट, नारायण, 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 इस तरह। और फिर उसको लिप लॉक, नारायण, 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 नारायण। हर बार राइट टू लेफ्ट ही होगा। इस तरह से आपको ये सिंबल यूज करना है। थैंक यू शशि जी, आपने सारे सिंबल्स बहुत सुंदर तरीके से बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू। नारायण, नारायण। तो सारे सिंबल्स अभी हमने देखे कि हमें किस तरह से बनाने हैं। आपको जो ग्रुप पे पीडीएफ फाइल दी है उसमें भी ये सारे सिंबल्स हैं। अब इनका प्रयोग कैसे करना है ये आपको देखना होगा। जब भी आप ये सिंबल बनाएंगे, आपने कॉपी में बना के सीख लिए, मगर जब आप बनाएंगे इसको तो आप पांचों उंगलियां जोड़ के आपको पाम पे बनाने हैं। तो अब आप नारायण रेखी सीख लिए तो आपका रोज का मॉर्निंग रूटीन किस तरह से होगा, आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी वो हम बताते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खुली, भले आप पलंग पर लेटे हुए हैं, आपको नारायण का हाथ थाम लेना है और नारायण प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको कोई भी 5 चीज जो नारायण ने दी है उसके लिए धन्यवाद देना है। या कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, सपोज आपको बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए या कोई पोजीशन चाहिए कंपनी में, तो उसके लिए भी आप एडवांस में धन्यवाद कर सकते हैं कि नारायण आपका धन्यवाद है, मुझे ये चीज मिल गई है। या जो चीज आपके पास ऑलरेडी है उसका धन्यवाद कर सकते हैं। नारायण, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल हाउस, गुड चिल्ड्रन, गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, गुड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वॉटेवर। कोई भी 5 चीज के लिए आपको रोज नारायण का सुबह धन्यवाद करना है। उसके बाद जो भी आपने प्रिंसिपल लिया है, सपोज किसी ने लिया है कि मैं हर पल हर क्षण नारायण का धन्यवाद करूंगी, तो वो प्रिंसिपल 3 बार दोहराना है सुबह उठते ही। सबसे पहले नारायण धन्यवाद प्रार्थना, फिर आप नारायण को धन्यवाद करेंगे कोई भी 5 चीज के लिए जो नारायण ने आपको दी है। उसके बाद आप अपना प्रिंसिपल 3 बार दोहराएंगे। फिर जो सिंबल्स हमने सीखे हैं उन सिंबल्स को अपनी पाम पर, जिस ऑर्डर में हमने सीखा है, सबसे पहले हमने ब्लेसिंग कारपेट सीखा है, फिर डाइकोम्यू, जोनर, सेहेकी, चौकरे और नारायण कवच। इसी ऑर्डर में हमको सिंबल्स अपने पाम पे बनाने हैं। जो भी सही जी के सिंबल्स हैं उनका नाम हमें 3 बार पुकारना रहेगा। रात दीदी के सिंबल का नाम पुकारना जरूरी नहीं है। तो किस तरह से बनाना है वो देखिए। सिंबल्स जैसे हमने बताया आपको कि एंजल्स हैं, तो इनको हमें पांचों उंगलियां जोड़ के ही बनाना होगा। आपने अपना पाम लिया, सबसे पहले सिंबल है ब्लेसिंग कारपेट, तो अपना पाम और हाथ थोड़ा दूर ही रखिए ताकि सिंबल अगर नीचे जाता है हथेली से तो भी चलेगा। नारायण, नारायण, राम, 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 नारायण, 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 नारायण। अब दोनों हाथ जोड़े और नारायण नारायण कहा। उसके बाद बनाना है डाइकोम्यू। नारायण, 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 नारायण,
नारायण 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 नारायण। दोनों हथेलियां वापस जोड़ी। अब ये सिंबल है डॉक्टर मिकाओ उसई का। जो भी सिंबल्स के जापानीज नाम है वो सब उसई जी के हैं, तो इसको 3 बार पुकारना पड़ेगा, डाइकोम्यू डाइकोम्यू डाइकोम्यू। तभी ये सिंबल की एनर्जी आपकी दोनों हथेलियों में आ जाएगी। उसके बाद है सिंबल जोनर। नारायण 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 नारायण, जोनर जोनर जोनर। फिर है सेहेकी। नारायण 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 नारायण, सेहेकी सेहेकी सेहेकी। फिर है सिंबल चौकुरे। नारायण नारायण नारायण, 3.5 सर्कल बनाया, दोनों हाथ जोड़े, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। उसके बाद बनाएंगे नारायण कवच। नारायण नारायण राम 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 राम, चारों तरफ नारायण 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 नारायण। तो आपके हाथ में 6 सिंबल्स आ गए दोनों हाथों में। उसके बाद आप इस तरह से हथेलियां खोलेंगे और राम राम 21 से उनको एनर्जाइज करना है। अभी साथ में कीजिए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। धीरे से आंखें खोल लीजिए। अब ये सिंबल आपके हाथ में 24 घंटा रहेंगे। जब भी आपको दिन में रेकी करना है, आपको सिंबल बनाने नहीं है, सिंबल आपके पास मौजूद हैं, आपको सिर्फ अफर्मेशन बोलनी है और प्रेयर्स करनी है। तो इस तरह ये अगर आपने आज सुबह 7 बजे बनाए, अभी आपने बनाए हैं 3:40 हो रहा है, तो इस समय बनाए हैं, तो कल 3:40 तक ये सिंबल्स आपके साथ रहेंगे। मगर अब से हम रोज सुबह इनको बनाएंगे, ताकि अगर आप सुबह 7 बजे बनाते हैं तो नेक्स्ट डे 7 o'clock तक आपके साथ रहेंगे। तो इस तरह से आपका मॉर्निंग रूटीन है कि सबसे पहले नारायण धन्यवाद प्रार्थना, नारायण का धन्यवाद, जो भी 5 चीजें हमें दी हैं, मिनिमम 5 टाइम्स, कि जो भी 5 चीजें, मिनिमम 5 चीजें जो हमें मिली है उनके लिए धन्यवाद। मैक्सिमम में आप कितना भी कर सकते हैं, बट मिनिमम फॉर 5 थिंग्स। उसके बाद जो भी आपने आज नारायण रेकी का प्रिंसिपल लिया है उसको 3 बार दोहराना है। सारे सिंपल आपको हाथ में बनाने हैं, उनको हाथ जोड़ के उनका नाम पुकारना है। फिर इस तरह से हथेलियां ओपन करके राम राम 21 करेंगे तो वो एनर्जाइज हो जाएंगे और 24 आवर्स आपके साथ रहेंगे। ये प्रोसेस आप सुबह करेंगे तो हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा। ये सब प्रोसेस करके ही आपको अपने बेड से नीचे उतरना है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको रोज हीलिंग कैसे करनी है। अच्छा, नारायण कैप और लिप लॉक, ये जो सिंबल है इसका एक कंडीशन है। अगर आपको इसको किसी पे यूज करना है तो पहले आपको अपने आप के ऊपर बनाना होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो सुबह सुबह अपना फेस यहाँ इमेजिन कीजिए और 5 बार अपने आप को कैप और लिप लॉक पहना दीजिए। फिर दिन में जब भी आपको जरूरत पड़े आप इस सिंबल को किसी और पे यूज कर सकते हैं। इस सिंबल के साथ ये कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी और पे यूज करना है तो पहले आपको यूज अपने आप पे करना रहेगा, ये भी 24 आवर्स आपके साथ रहेगा। तो आज सारे सिंबल हमने कैसे बनाने हैं वो सीखे और हमको पाम पे कैसे बनाना है वो सीखे। अब हमारा अट्यूनमेंट प्रोसेस रहेगा, यानी कि अब हम आपको रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी चक्रा क्लींजिंग होगी एंड यू विल गेट द हीलिंग एनर्जी इन योर पाम्स। जो रेकी ऊर्जा है वो आपके क्राउन चक्र से आपके थर्ड आई चक्र पर आएगी, वहां से आपके थ्रोट चक्र पर आएगी, फिर आपके हार्ट चक्र पर आएगी और वो हीलिंग एनर्जी आपको हाथ में आ जाएगी। कुछ लोगों को महसूस होगी, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस रहेंगे और हो सकता है किसी को कोई एक्सपीरियंस ना भी हो, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका अट्यूनमेंट हो गया है। जब आप खुद की हीलिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप वो ऊर्जा फील होने लग जाएगी। तो अब अट्यूनमेंट प्रोसेस के लिए
मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करिए। अगर किसी ने कोई लेदर आइटम पहना हुआ है, बेल्ट है, घड़ी है, तो वो निकाल दीजिए। आंखें बंद। और अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान अगर आपके आजू बाजू में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना नाम नहीं दिया है नारायण रेकी के लिए, तो उनको बोल दीजिएगा कि वो रूम से बाहर जाए। और जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हम आपको सिंबल सिखाया है, जो भी सिखाया है, वो जिनके नाम रजिस्टर हुए हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। जिन्होंने नेम्स दिए उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उन्हीं का अट्यूनमेंट होगा। तो उसके लिए अट्यूनमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है। इसके लिए आपको आंखें बंद करनी है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। बिगनिंग में आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। आंखें बंद, पीठ सीधी, धीमी धीमी गहरी सांस। ध्यान हमारा आती जाती सांसों के ऊपर। और जब तक हम नहीं कहेंगे आपको आंखें बंद ही रखनी है। आपको जितना राम का मन का सुनाई देगा ठीक है। आपको आंखें खोलनी नहीं है जब तक कि ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए कि आपको आंखें खोलनी है। तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। आंखें बंद, पीठ सीधी, हाथ हमारे कप शेप में ब्रह्मांड की तरफ खुले हुए। ध्यान हमारा आती जाती सांसों के ऊपर। चेहरे पे एक मीठी मुस्कान। नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। आप सभी का नारायण रेकी सत्संग परिवार में स्वागत है। अब अट्यूनमेंट प्रोसेस होगा, सो अपनी आंखें बंद कर लीजिए व अपनी पीठ, अपनी बैक सीधी कर लीजिए। आप चाहे तो बैक सपोर्ट ले सकते हैं और हाथ आपके आसमान की ओर खुले हुए। धीमी धीमी गहरी सांस भीतर और धीमी धीमी गहरी सांस बाहर। ध्यान हमारा आती जाती सांसों की ओर। राम राम की सवामणि आप सभी मेरे साथ करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में आपकी आंखें बंद ही रहेगी। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63,
राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। आपकी आंखें बंद ही रहेगी, धीमी धीमी सांस लेते रहें और जब आपकी टीचर आपसे कहे आपकी आंखें खोल लें, तभी आपको अपनी आंखें खोलनी है। नारायण नारायण। लव यू। नारायण नारायण। आंखें बंद ही रहेंगी आपकी। धीमी धीमी गहरी सांस। जो भी ऊर्जा का एहसास आपको हो रहा है उसको फील करिए। आज आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं और आपके हाथों में हीलिंग एनर्जी आ गई है। अब जब आपको कंफर्टेबल लगे, धीरे से दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। पूरे चेहरे पर, हाथ पैर पर और शरीर पर घुमा लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोल लेनी है। मीठी मुस्कान के साथ नारायण नारायण। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें खुद की सेल्फ हीलिंग किस तरह से करनी है वो आपको शशि जी बताएंगी। शशि जी, आपको अनम्यूट करके बताना होगा क्योंकि आप स्क्रीन पे रहेंगे जब आप बोलेंगे। आप चाइल्ड सिस्टम आप बताइए, उसके बाद विश बॉक्स और कैंडल बॉक्स में बता दूंगी। आप अनम्यूट करके आ जाइए स्क्रीन पे। अभी आगे का जो है वो शशि जी बताएंगी कि किस तरह से हीलिंग करनी है, सेल्फ हीलिंग। नारायण नारायण। आप सभी को मेरी पोजीशन दिखाई दे रही है। सेल्फ हीलिंग के लिए हमें ऐसे बैठना है। जो लोग पांव फोल्ड करके बैठ सकते हैं वो ऐसे पांव फोल्ड करके बैठना है। जो लोग इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं, पूनम, इट इज ओके। आई हैव टू सी दिस पोजीशन। नारायण नारायण। ये हमारी सेल्फ हीलिंग की पोजीशन है।
हमें इस पोजीशन में बैठना है। जो लोग पांव फोल्ड करके बैठ सकते हैं उन्हें पांव फोल्ड करके बैठना है, और जो लोग पांव फोल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, सोफे पे भी बैठ सकते हैं और कुर्सी पे भी बैठकर अपनी सेल्फ फीलिंग कर सकते हैं। बेस्ट पोजीशन ये है, जो लोग इसमें बैठ सकते हैं बहुत अच्छा है। सेल्फ फीलिंग सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले, क्योंकि दीदी का कहना है कि जो भी दिन भर में हम नेगेटिविटी जमा करते हैं उन सब नेगेटिविटी को हमें बाहर निकाल कर सोना है और सुबह एकदम फ्रेश माइंड से उठना है। लेकिन उसके पीछे हमारा कोई भी हार्ड रूल नहीं है, आप फ्लेक्सिबल हैं। जब भी आपको दिन में समय मिलता है आप सेल्फ फीलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। जो रात को कंफर्टेबल है वो रात को कीजिए, या रात को जो कंफर्टेबल नहीं है दिन के किसी भी पहर में आप अपनी सेल्फ फीलिंग कर सकते हैं। सेल्फ फीलिंग के लिए सबसे पहले हमें हमारी रेकी प्रेयर बोलनी है। रेकी प्रेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बोलना चाहें। आप नारायण नारायण बोल के भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप हे नारायण आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, आज का दिन हमारे लिए गुड न्यूज और जैकपॉट से भरा हुआ है। और आपका यदि मन करता है कि पूरी प्रेयर बोलनी है तो आप पूरी प्रेयर भी बोल सकते हैं। हमने हमारी पूरी प्रेयर हमने नारायण प्रार्थना की। उसके बाद में आपको जब सेल्फ फीलिंग के लिए आप बैठेंगे, सेल्फ फीलिंग के लिए हमें वापस सारे 6 सिंबल्स हमें बनाने हैं। सबसे पहले हमने, जैसा कि मोना जी ने बताया, सबसे पहले ब्लेसिंग कारपेट बनाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ के नारायण नारायण बोलेंगे। फिर डाइकोमी सिंबल बनाएंगे, 3 बार उसका नाम लेंगे, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। फिर जोनर बनाएंगे, फिर 3 बार नाम लेंगे, जोनर जोनर जोनर। फिर सेही के सिंबल बनाएंगे, 3 बार नाम लेंगे, सेही की। और फिर चोकुरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार नाम लेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और फिर नारायण कवच बनाएंगे और राम राम 21 से दोनों हाथों को खोलते हुए आसमान की तरफ कप नुमा शेप में रख के उसे 21 मनके से हम उसे एनर्जाइज करेंगे। ये जो सेल्फ फीलिंग प्रोसेस है इसे आपको 40 डेज तक रेगुलर करना है। यदि आप एक दिन भूल जाते हैं तो आपको दूसरे दिन 2 बार करना है। यदि आप 2 दिन लगातार भूल गए तो तीसरे दिन से आपको वापस शुरू करना है। ये हमारी 40 डेज की साधना है जो हर रेकी स्टूडेंट को करनी जरूरी है। तो हमने नारायण रेकी प्रेयर बोली, हमने सारे सिंबल्स बना लिए और 21 टाइम्स इनको मन के राम राम के मनके से इन्हें एनर्जाइज कर लिया। अब आपको अपने आप को चाइल्ड सिस्टम में विजुलाइज करना है कि आप अपनी गोद में खुद लेटे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं चाइल्ड रेकी, चाइल्ड सिस्टम, कि चाइल्ड सिस्टम में रेकी हीलिंग करना। तो हमें क्या करना है, अपने आप को गोद में विजुलाइज करना है कि हम खुद गोद में लेटे हुए हैं। जब हम बच्चे को गोद में लेटाते हैं तो हमारा सिर किधर आता है, लेफ्ट में आता है, और हमारा पाँव किधर आते हैं, हमारे राइट में आते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट में हेड है, हमारा सिर है, वहां पर हमें कपनुमा शेप में अपना हाथ थर्ड आई विजुलाइज करते हुए हमको वहां पर अपना हाथ रखना है। साथ ही जो हमारा नीचे का पोर्शन है, हमारे लेग्स नीचे आए, उधर हमें हमारे रूट चक्र के ऊपर, जो हमारा सबसे लास्ट चक्र है रूट चक्र, वहां पर हमें कपनुमा शेप में ये हाथ रखने हैं। और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, सकारात्मक हूँ। और आपने जो पीछे नियम लिया था, जो भी आपने सभी में से नियम लिया है, उस नियम को आपको दोहराना है। मैं यहाँ पर बोलूंगी, मैं हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जिसने जो जो नियम लिया है वो नियम आपको यहाँ पर बोलना है। और 108 की पूरी एक माला आपको यहाँ पर करनी है। जब आपकी पूरी 108 की माला हो जाएगी, आपका लेफ्ट हैंड थर्ड आई चक्र पे ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड आपका आगे के चक्र पे शिफ्ट होगा। हमको ये हाथ उठाना नहीं है, हमको केवल धीरे से आगे के चक्र को विजुलाइज करते हुए, हारा चक्र को विजुलाइज करते हुए हमें इस हाथ को यहाँ पर शिफ्ट करना है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे नीचे हमारा रूट चक्र से ऊपर है हमारा हारा चक्र। तो हमने हारा चक्र पे हाथ रखा। अगेन हमें यहाँ पर स्टेटमेंट बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ, सकारात्मक हूँ। और अपना नियम, मैं हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्लस 108 की एक माला।
जब आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हरा चक्र से आगे बढ़ते हुए हमें सोलर प्लेक्सिस पे जाना है। सोलर प्लेक्सिस पे गए हम, नाभि से हमारे नीचे सोलर प्लेक्सिस है, उसे विजुलाइज करना है। अगेन हमें स्टेटमेंट बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ, सकारात्मक हूँ और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर आपको 108 की एक माला करनी है। फिर सोलर प्लेक्सिस पे जब आपका प्रोसेस हो जाता है, आपको हार्ट चक्र पे जाना है। आगे आपका हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र पे अगेन हमें स्टेटमेंट बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ, सकारात्मक हूँ और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और फिर आपको वापस 108 की एक माला करनी है। फिर इसको शिफ्ट करते हुए आपको ऊपर की ओर जाना है, थ्रोट चक्र पर। अगेन हमको स्टेटमेंट बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, शांत हूँ, सकारात्मक हूँ और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर यहाँ पर 108 की एक माला आपको करनी है। आपने देखा कि हम नीचे से ऊपर की तरफ गए। सबसे पहले हमने रूट चक्र लिया, रूट चक्र से ऊपर की ओर आए हरा चक्र, हरा चक्र से ऊपर आए हम सोलर प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस से ऊपर आए हम हार्ट चक्र और हार्ट चक्र से ऊपर आए हम थ्रोट चक्र। तो हमारी बॉडी में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे 5 चक्रों पे हमने माला की और हर हाथ को वो विजुलाइज करते हुए हमने हाथ शिफ्ट किया। लेकिन हमारा जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो थर्ड आई चक्र पर है। क्यों? क्योंकि हम जब हर चक्र पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे थर्ड आई चक्र के माध्यम से, ब्रेन के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में ये मैसेज जा रहा है, बॉडी के हर सेल में मैसेज जा रहा है कि हमें स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, शांत रहना है, सकारात्मक रहना है और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना है। तो 5 माला से हमने अपने आप को हील किया है, पूरी बॉडी में हमारी एनर्जी चली गई है, हमने अपनी हीलिंग प्रोसेस किया है। इसको आपने किया 5 माला के थ्रू। और फिर जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमें दोनों हाथों को रब करके अपनी आंख पे लगाना है और अपनी आंख पे लगाना है और अपने पूरे शरीर पे नारायण का धन्यवाद करते हुए हमें नारायण का धन्यवाद करना है। तो ये हमारा सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है जो आपको 40 डेज तक रेगुलर करना है। एक दिन आप भूल जाते हैं तो दूसरे दिन 2 बार करना है। यदि आप 2 दिन लगातार भूल गए तो तीसरे दिन आपको वापस से करना है। आप दिन के किसी भी पहर कर सकते हैं। इसका बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले। ये हमारा सेल्फ हीलिंग प्रोसेस हो गया। इसी तरह से जब भी यदि हमारी बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपका हेल्थ इश्यू है, तो इसके 2 तरीके हैं रेकी हीलिंग करने के। एक तरीका है चाइल्ड सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही आप अपने आप को भी विजुलाइज करके रेकी हीलिंग कर सकते हैं यदि आपके बॉडी में कहीं पर भी कुछ तकलीफ है। और दूसरा तरीका है हम हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे, ब्रह्मांड की तरफ, और हम पर्सन का नाम लेंगे और जो भी हेल्थ इशू है या फिजिकल मेंटल कुछ भी इशू है, हम उस पर्सन का नाम लेंगे और पॉजिटिव में स्टेटमेंट बोलेंगे और उसके लिए हम माला कर लेंगे। तो हीलिंग 2 तरह से हीलिंग है हमारे प्रोसेस, एक है चाइल्ड सिस्टम और दूसरा है विजुलाइज करते हुए उस तक रेकी पहुंचाना। हम अपने लिए भी यदि हमने यहाँ पर बॉडी हमारी डिक्लेयर नहीं की है तो हम अपने लिए भी हम ऐसे हीलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगी अभी शशि गोयल शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है और अपने लिए मैं राम राम के मन के करके एनर्जी भेज दूंगी तो ये हीलिंग मेरे तक पहुंच जाएगी और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ ही रहूंगी। तो इस तरह से भी हम किसी को भी रेकी पहुंचा सकते हैं, चाहे वो हमारे आसपास हो, चाहे कहीं पर भी दूर देश विदेश कहीं पर भी पर्सन बैठा हुआ हो, हम उस तक अपनी रेकी हीलिंग पहुंचा सकते हैं। जब भी हम रेकी करेंगे किसी और के लिए या अपने लिए, हमें नाम लेना बहुत जरूरी है ताकि जो भी एनर्जी हम पहुंचा रहे हैं उस तक वो पहुंच जाए, या आपको विजुलाइज करके भी आप उन्हें रेकी दे सकते हैं। आपकी बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी है, नारायण हेल्प है, तो आप उस बॉडी के पार्ट पे हाथ रख के भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके नीज में प्रॉब्लम है, आप नीज के ऊपर हाथ रख के कि मेरे घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मैं अच्छे से चल फिर पा रही हूँ। आपके शोल्डर में पेन है, आप शोल्डर के लिए कह सकते हो मेरे कंधे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर यदि आप टच करके भी रेकी देना चाहें तो अपने खुद के लिए कर सकते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स यदि हैं, फैमिली मेंबर्स यदि टच करके करवाना पसंद करते हैं तो आप उनको टच करके भी रेकी हीलिंग दे सकते हो। अदरवाइज चाइल्ड सिस्टम बहुत बेस्ट तरीका है कि हम किसी को भी अपनी गोद में विजुलाइज करके उन्हें वैसे रेकी हीलिंग दे सकते हैं।
हमेशा पांचों चक्रों पे हीलिंग करना जरूरी नहीं है। आप यदि पर्टिकुलर कोई एरिया में प्रॉब्लम है तो उस एरिया पे हाथ रख के भी आप रेकी कर सकते हो, अपनी भी और दूसरों की भी। और यदि किसी को बैक में प्रॉब्लम है तो उनको भी आप बैक में अपनी गोद में विजुलाइज करते हुए, जहां पर भी उन्हें प्रॉब्लम है, हीलिंग की जरूरत है, वहां पर आप ऐसे हाथ रख के उनके लिए माला कर दीजिए, उन पॉजिटिव में स्टेटमेंट बोलिए और उनकी हीलिंग कर दीजिए। कभी भी हमें ध्यान रखना है कि हमें दर्द शब्द का यूज नहीं करना है, बिकॉज दर्द इज ए नेगेटिव वर्ड। कहीं पर भी हमें हीलिंग करनी है, हमें हमेशा यही बोलना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे घुटने ठीक है, मेरा सिर ठीक है, मैं अच्छे से चल फिर पा रही हूँ। यदि पाँव के लिए रेकी करनी है तो हमें बोलना है कि मेरे पाँव स्वस्थ हैं, मैं बहुत अच्छे से चल फिर पा रही हूँ। साथ ही आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को बीपी इश्यूज रहते हैं, थायराइड रहती है, फिर डायबिटीज रहती है। ये सब क्या है, क्रॉनिकल डिजीज है जो लोगों को लंबे समय से रहती है। इनके लिए आप हमेशा चक्रा हीलिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनको आपको सेम वैसे ही करना है, पर्सन को चाइल्ड सिस्टम में आपको विजुलाइज करना है, और जैसे अभी हमने आपको सेल्फ हीलिंग बताई थी वैसे ही आपको एक हाथ थर्ड आई चक्र पे रखना है और दूसरा हाथ रूट चक्र से शिफ्ट करते हुए आपको माला करनी है। बीपी का यदि पेशेंट है तो आपको बोलना है, पर्सन शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहता है, उसका बीपी हमेशा नॉर्मल रहता है। साथ ही यदि थायराइड के लिए करना है तो उनकी ग्लैंड्स बहुत अच्छे से काम कर रही है, उनका थायराइड नॉर्मल है। डायबिटीज के लिए करना है तो उनकी पैनक्रियाज बहुत अच्छे से काम कर रही है, उनका शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल रहता है। इस तरह से हमें स्टेटमेंट बोलने हैं, सारे स्टेटमेंट्स आपको पॉजिटिव में बोलने हैं। अपनी और दूसरों की हीलिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप चाइल्ड सिस्टम में कर सकते हो, दूसरा तरीका है हाथों को ऊपर रखते हुए आप उनको रेकी एनर्जी पहुंचा सकते हो। साथ ही जो भी हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमें साल के शुरू से ही हमें रेकी हीलिंग देना चाहिए। तो उनको हम जब भी वो रात को सोते हैं, उनको सोने से आधा घंटा पहले, जब भी उनका सोने का टाइम है आधा घंटा पहले हमें चाइल्ड सिस्टम में उन्हें विजुलाइज करते हुए हमें उन्हें रेकी देनी है। और हर चक्र पर हमें स्टेटमेंट बोलना है, मेरा बच्चा ब्रिलियंट है, टॉपर है, सिंसियर है, ओबीडियंट है, जो भी हम अपने बच्चे के लिए चाहते हैं हर चक्र पे बोलते हुए उनके लिए हमें हीलिंग करनी है। साथ ही आप अपने बच्चों के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। जैसे आपने बोला कि एक हाथ आपका थर्ड आई चक्र पर है, दूसरा हाथ का आपका रूट चक्र पर है। आपने बोला मेरा बच्चा इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट है, उसे हमेशा फुल मार्क्स आते हैं, और आपने उसके लिए यहाँ पर माला कर दी। माला आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राम राम 21 करेंगे, राम राम 56 करेंगे या 108 करेंगे। उसके बाद आपने दूसरा हरा चक्र पे हाथ शिफ्ट किया, यहाँ पर आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैथ्स लिया आपने कि मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है, उसे हमेशा फुल मार्क्स आते हैं। इस तरह से करते हुए आप एक एक सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं, ताकि आपने उसके सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपने एनर्जी भेज दी। यदि आपके बच्चे के ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आप एक चक्र पर 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में नारायण हेल्प होता है या उस सब्जेक्ट में थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहता है, तो हमें उसके लिए उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो उसके लिए हमें अलग से एक माला करनी है और बार बार में उस चीज को फोकस करना है कि उसके लिए वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, रेगुलर स्टडीज कर रहा है और उसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने लग गए हैं। इस तरह से हम अपने बच्चों के लिए हीलिंग कर सकते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए। जो भी मैंने आपको तरीका बताया, एक चाइल्ड सिस्टम और दूसरा हाथों को ऐसे रखते हुए हमें हीलिंग देनी है। अभी तक आपने देखा कि हमने एक पर्सन की हीलिंग आपको बताई। अब हम दो लोगों को भी एक साथ में रेकी हीलिंग दे सकते हैं। जब हम 2 लोगों के लिए एक साथ में रेकी हीलिंग करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा पर्पस है वो सेम होना चाहिए। जो भी हमारा पर्पस है, या हेल्थ है, वेल्थ है, या प्रॉस्पर्टी है, या बिजनेस है, या किसी के रिलेशनशिप की है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा पर्पस दोनों का सेम होना चाहिए। एज कोई भी हो सकती है लेकिन पर्पस सेम होना चाहिए। जब हम 2 लोगों के लिए हीलिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि लेफ्ट में हमारा बड़ा पर्सन रहेगा और राइट में हमारा छोटा रहेगा। तो हमें लेफ्ट में बड़े को रखना है और राइट में हमें छोटे को रखना है। अभी तक आपने देखा कि सिंगल में हम पर्सन को ऐसे लिटाते हैं, यहाँ पर हमारा सिर रहता है, यहाँ पर हमारा पाँव रहता है। लेकिन जब हम 2 लोगों के लिए हीलिंग करते हैं तो हम दोनों को ऐसे लिटाते हैं,
ऐसे लिटाएंगे, घुटने पे उनके सिर रहेंगे और हमारी जो थाइज है उसके ऊपर उनके पांव रहेंगे। हम उनको ऐसे लिटाएंगे, ऐसे हमने लिटाया, बड़े को हमने लेफ्ट में लिटाया, छोटे को हमने राइट में लिटाया। ठीक है, तो अब दोनों उनके सिर हमारे दोनों के घुटने पे रहेंगे। तो हम दोनों हाथों से, हम जैसे अभी मेरी दोनों बेटियां हैं, मैं दोनों बच्चों का नाम लूंगी। सृष्टि गोयल, अदिति गोयल शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है। दो लोगों को एक ही कर रही हूँ, लेकिन दोनों का पर्पज सेम है, इसलिए मैंने दोनों लोगों को एक साथ में लिया है। तो हमारे दोनों हाथ थर्ड आई चक्र पर रहेंगे। हमने पॉजिटिव में स्टेटमेंट बोला और हमने यहाँ पर माला कर दी। माला आपके ऊपर है कि आप कितनी भी कर सकते हो। फिर आपके ये दोनों हाथ एक साथ में खिसकेंगे थ्रोट चक्र पर। वहां पर हम एक एक हाथ सरका रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों हाथ एक साथ सरकेंगे थ्रोट चक्र पर। अगेन आपको थ्रोट चक्र पर माला करनी है। स्टेटमेंट हर चक्र पर हमेशा जरूरी नहीं है, आपका मन है तो बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे तो केवल माला के द्वारा आप हीलिंग कर सकते हैं। आपने थ्रोट चक्र पर माला की। अब आपका आगे का गया हार्ट चक्र पर। हार्ट चक्र से आप गए सोलर प्लेक्सिस पर, सोलर प्लेक्सिस से गए आप नीचे हारा चक्र पर और फिर रूट चक्र पर। इस तरह से हमारे ऊपर से नीचे हमारी माला चलेगी। पहले हमारा थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस, हारा एंड रूट। तो हम दो लोगों को ऐसे रेकी देंगे। हमारे घुटने के ऊपर उनके सिर रहेंगे और थाइस के ऊपर हमारे पांव रहेंगे। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों का पर्पज सेम होना चाहिए। एज कोई भी हो सकती है, लेकिन हमको लेफ्ट में बड़े को रखना है, छोटे को राइट में रखना है। तो दो लोगों को रेकी देने से ऐसा होता है, कई बार यदि हमारा पर्पज सेम होता है, टाइम भी सेव हो जाता है और एक ही साथ में दो लोगों को एनर्जी पहुंच जाती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम सिंगल को कैसे करते हैं और दो जन को कैसे रेकी करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लंबे समय से बीमार रहता है। यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो उसके लिए हमेशा आप चक्रा हीलिंग कीजिए, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। साथ ही डिप्रेशन के पेशेंट रहते हैं तो आपको स्टेटमेंट बोलना है कि उनका चित्त शांत और प्रसन्न है, संतुलित है, वो हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ऐसा बोलते हुए उनके लिए आपको रेकी हीलिंग करनी है। तो आपने देखा, आपने सेल्फ हीलिंग सीखी, आपने चाइल्ड सिस्टम में देखा कैसे रेकी करते हैं। फिर हाथों को ऊपर की तरफ कैसे करते हैं, हम विजुलाइज करते हुए रेकी पहुंचा सकते हैं। दो जन को हम कैसे रेकी देते हैं, ये आपने हमसे सीखा। आपके पीडीएफ जो भी हमने भेजा है वहां पर बहुत ही क्लियर शब्दों में हर तरह से लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब आगे का जो हमारा प्रोसेस है विश बॉक्स, वो मोनाजी राउका से मैं निवेदन करूंगी कि आगे की वो आपको प्रोसेस बताएंगे। मोनाजी राउका। आगे का प्रोसेस मोना जी बताएंगे। विश बॉक्स, मोना जी। नारायण नारायण। थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि खुद की हीलिंग कैसे करनी है, खुद के लिए हम लोग कैसे हील कर सकते हैं अपने आप को, किसी दूसरे को कैसे हील कर सकते हैं और दो जन को एक साथ कैसे हील कर सकते हैं। ये शशि जी ने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरे अच्छे से डेमो दिया है। और आपको जैसा कि इन्होंने बताया कि 40 डेज आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी जरूरी है। बेस्ट टाइम है रात में सोने के पहले, सुबह उठते हुए भी आप कर सकते हैं, या आपको ये दोनों टाइम कन्वीनियंट नहीं है तो दिन में जब भी आपको बेस्ट टाइम लगता है आप उस समय कर सकते हैं। मगर जब आप एक ही समय फिक्स रखेंगे और एक ही जगह फिक्स रखेंगे तो आपको बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। और दीदी का कहना है कि जब आप रात में हीलिंग करके सोते हैं तो जो भी आपने अपने लिए एनर्जी दी है, आप अपना प्रिंसिपल बोलते हैं, आप अपनी अफर्मेशन बोलते हैं और आपके पास सिंबल्स भी रहते हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी जब तक आप सोते हैं 6-7 घंटा, ये आपकी बॉडी में वर्क करती है और आप एकदम सुबह जब उठते हैं एकदम फ्रेश एनर्जेटिक उठते हैं। तो बेस्ट टाइम रात में सोने के पहले, अदरवाइज अर्ली मॉर्निंग या जो भी टाइम आपको सूट करता है उस समय आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। और जब भी किसी को शारीरिक या मानसिक इश्यूज हैं
तो हीलिंग चाइल्ड सिस्टम में करने से बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हम आपको रेकी टेक्निक्स बता रहे हैं कि किस तरह से आप डेली प्रार्थना कर सकते हैं। विश बॉक्स रेकी, अब इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगी। ये विश बॉक्स रेकी क्यों करते हैं हम, उसका बेनिफिट क्या है। जब भी हमें बहुत से लोगों को एक साथ रेकी देनी है तो हम विश बॉक्स रेकी का यूज करते हैं। आज आपने रेकी सीखी, आपका मन करता है कि आप अपने फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको रेकी देनी है, बट इतना समय कई बार हम निकाल नहीं पाते। तो उसके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है विश बॉक्स। इसके लिए आप कोई भी बड़ा लंबा इस तरह का पेपर ले लीजिए और पेपर में ऊपर लिखिए, हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आपके आशीर्वाद से मेरी ये सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। जो टॉप पे विश रहेगा, फर्स्ट विश आपका खुद का रहेगा। सपोज मैं अपना विश लिख रही हूँ तो मैं लिखूंगी, मैं मोना राव का पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, सब सितारा जीवन जी रही हूँ। इस तरह से आपको सबसे पहला विश अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए लिखना है। उसके बाद आपका जो भी प्रायोरिटी विश है, आपके स्पाउस से रिलेटेड है, आपके बच्चों के लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए, जो भी विश है उसमें उसका पर्सन का नाम लिखना जरूरी है। जिस भी व्यक्ति के लिए आप विश कर रहे हैं आपको उसका नाम लिखना है और बाद में उसका विश लिखना है। सपोज मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी कि प्रणय राव का सिंसियर, फोकस, ब्रिलियंट और लकी है और वो सीए फाइनल एग्जाम नवंबर 2020 में पास करके सीए बन गया है। एग्जाम नवंबर में है मगर मुझे उसको कैसे लिखना है, जैसे वह काम हो गया है। इस तरह से आप अपने सारे विशेस लिख सकते हैं। जिनकी आपको डेट पता है वो डेट और ईयर भी लिखिए। डेट और ईयर हमेशा पेंसिल से लिखिए ताकि अगर आपका काम उस समय नहीं हो, कई बार हम एक्सपेक्टेड डेट डाल देते हैं। सपोज हमें किसी के जॉब के लिए प्रार्थना करनी है तो हमने उस व्यक्ति का नाम लिया कि इसको बेस्ट जॉब विद बेस्ट पैकेज मिल गया, हम चाहते हैं कि उसको बहुत जल्दी जॉब मिल जाए तो हम लिखेंगे बाय 1 नवंबर 2020। बट बाय चांस आपका काम तब तक नहीं होता है तो आप उसको रब करके डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जितना क्लियर मैसेज हम एनर्जी को देते हैं, जितने पॉजिटिव वर्ड्स में हम अपना विश लिखेंगे, जितना डेट के साथ लिखेंगे, ईयर के साथ लिखेंगे, तो वो हमारा काम उतनी ही आसानी से बन जाता है। इस पेपर पे आप अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, जिसके भी विशेस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं दोनों तरफ। और बाद में उस पेपर को फोल्ड करके आप इस तरह का कोई बॉक्स ले लीजिए या आपके पास कोई पाउच हो, लेदर पाउच नहीं लेना है, उसके अलावा कोई कपड़े का पाउच है, वेलवेट पाउच है, उसमें ये पेपर जिसमें आपने विश लिखे इस तरह से रख सकते हैं। और उसको बॉक्स को आपको रोज दिन में सुबह और शाम 5-5 माला करनी है 108 की। शाम की 1 माला मीन्स 108 तक, ऐसी 5 माला आपको सुबह करनी है, 5 माला शाम को करनी है। बट ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के माला करनी है। आप एक बार बॉक्स हाथ में दीजिए, दोनों हाथों के बीच में रखिए, नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे नारायण, इसमें जो भी हमने मनोकामनाएं लिखी है वो सभी पूरी हो गई है आपके आशीर्वाद से। और 1 माला बैठ के कर लीजिए। फिर इस बॉक्स को आप कहीं पे भी रख सकते हैं और चलते फिरते विजुलाइज करके भी अपनी माला कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ 11 माला कर सकते हैं, नहीं तो सुबह 5 और शाम को 5 माला। अब ये जो आपने विश बॉक्स बनाया, सपोज आपने आज बनाया, आज संडे है, अब आप इसको नेक्स्ट संडे खोलेंगे, विश बॉक्स को खोलेंगे, जो भी आपका विश का पेपर है उसको निकालेंगे और सारे विश आपको पढ़ने हैं। सपोज आपका 2nd नंबर का विश पूरा हो गया तो उस पे हमें नारायण नारायण लिख देना है, यानी कि नारायण का धन्यवाद, ये हमारा विश पूरा हो गया है। उस समय आपको और विश कोई ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं और वापस इस पेपर को इस तरह से बॉक्स में रखना है और फिर इस पे डेली प्रार्थना रहेगी। अगर आपने इस पे 20 विश लिखे हैं और आपके 18 पूरे हो गए तो इस पेपर को आप फाड़ के पानी में डाल सकते हैं, पेड़ में डाल सकते हैं और नया विश बॉक्स बना सकते हैं।
इस तरह से ये विश बॉक्स किस तरह काम करता है, जब भी आपको बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ प्रार्थना करनी है तो आप विश बॉक्स की टेक्निक यूज कर सकते हैं। ये जो भी हम आपको सिखा रहे हैं शशि जी और मैं, ये आपको जो PDF फाइल दी है उसमें एज इट इज लिखा हुआ है। तो आज की क्लास के बाद जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। विश बॉक्स के बाद है कैंडल रेकी। कल की जैसे मैंने बताया था कि नारायण रेकी में आप पहले से ही एनर्जी जमा कर सकते हैं और जिस दिन आपका काम है आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके बच्चे का एग्जाम है तो आपको इस तरह की कैंडल आप यूज कर सकते हैं। आपको कैंडल हाथ में लेनी है इस तरह से, और 4 सिंबल जो डॉक्टर उसाई के हैं वो इस पे बनाने हैं। सबसे पहले बनाएंगे डाइकोम्यू, नारायण 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 नारायण, डाइकोम्यू डाइकोम्यू डाइकोम्यू। ये सिंबल इसमें फीड करना है 3 बार उसका नाम लेकर। उसके बाद बनाएंगे जोनर, नारायण 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 नारायण, सोनर सोनर जोनर। फिर बनाएंगे सेहेकी, नारायण नारायण नारायण, सेहेकी सेहेकी सेहेकी। फिर नारायण नारायण नारायण, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चारों डॉक्टर मिकाऊ सही के सिंबल हमने इस पे बनाए। फिर हमें अपना विश बोलना है। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये कैंडल बना रहे हैं उसका नाम लीजिए, जिस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम लीजिए, एग्जाम का डेट और ईयर पता है तो वो बोलिए, और बोलिए कि उस व्यक्ति को इस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आ गए हैं, नारायण आपका धन्यवाद है। उसके बाद इस पे आपको 108 की 21 माला करनी है। 21 माला जब हो गई माने ये कैंडल रेडी है। एग्जाम नवंबर में है और आज आपके पास समय है तो आज भी आप कैंडल बना के रख सकते हैं। और जिस दिन एग्जाम है, सपोज एग्जाम है 11 बजे, तो 11 में 10 कम पे इसको लाइट करिए। ये ऊर्जा उस बच्चे तक पहुंचेगी और वो अच्छे से अपना एग्जाम लिख पाएगा। तो इस तरह से जितने सब्जेक्ट्स हैं आपको हर एक के लिए एक एक अलग कैंडल बनानी है, और हर एक कैंडल पे इस तरह से स्लिप लगा दीजिए सब्जेक्ट की। पेपर लीजिए, उस पे नाम और बच्चे का नाम और सब्जेक्ट लगा के रबर बैंड से उस पर डाल दीजिए। ये हमारी जानकारी के लिए है कि ये हमने किस सब्जेक्ट की कैंडल बनाई है, ताकि जिस दिन जो एग्जाम है, जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम है इंग्लिश की लाइट करनी है, हिंदी का एग्जाम है हिंदी की लाइट करनी है, और लाइट करते वक्त ये आप पेपर हटा देंगे और कैंडल लाइट कर देंगे। ये जो एनर्जाइज कैंडल्स हैं इनका एक अलग ही मतलब इनका अलग एक्सपीरियंस रहता है। कई बार 3 घंटे का एग्जाम है, ये कैंडल 4-5 घंटे तक चलती रहेगी, कोई बात नहीं, जब तक जल रही है आप उसको पूरा लाइट रहने दें, उसको बुझाए नहीं। बच्चा घर में आ गया कैंडल चल रही है, इट्स ओके। कई बार बिगनिंग में 1 घंटा हुआ ये कैंडल पूरी खत्म हो गई, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको दूसरी कैंडल बनानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिगनिंग में बच्चे को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, उसने ले ली। तो इस तरह से इस कैंडल का, एनर्जाइज कैंडल का अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस रहता है। तो कैंडल रेकी हम किस लिए यूज करते हैं? जब भी हमें किसी को लंबे समय तक रेकी देनी है, भले उसका एग्जाम है या किसी की सर्जरी है, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वेडिंग सेरेमनी है, किसी के लिए भी आप एडवांस में कैंडल बना सकते हैं। 3-4 घंटे का जो भी कार्य है उसके लिए आप कैंडल रेकी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि कैंडल रेकी कब यूज करनी है और किस तरह करनी है। अब एक और कैंडल रेकी का प्रयोग है, कोई भी आपका विशेष पर्पस है, सपोज आपको नया बिजनेस खोलना है या किसी की वेडिंग के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी काम आपका काफी समय से कर रहे हैं मगर वो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लोग नियम ले सकते हैं कि नारायण आपके आशीर्वाद से मैं 11 डेज डेली एक कैंडल बनाऊंगी, प्रार्थना करूंगी और लाइट करूंगी। सपोज आप किसी की वेडिंग के लिए कर रहे हैं तो आप रोज एक कैंडल लेंगे, उस पे चारों सिंबल डालेंगे, उस बच्चे का नाम लेंगे कि नारायण आपके आशीर्वाद से इस बच्चे का पूरा नाम लिया,
को बेस्ट मैच के साथ विवाह हो गया है बाय नवंबर 2020। और फिर आपने उस पे 11 या 21 माला, जितना भी आप नियम लेना चाहते हैं, इसमें ऑप्शनल है। आप 11 माला का भी नियम ले सकते हैं, आप चाहें तो 21 माला का भी ले सकते हैं। तो जितनी माला का आपने नियम लिया उतनी माला आपको करनी है। फिर भले आपके काम छठ, आपने 11 दिन का नियम लिया बट आपका काम हो गया 8वें दिन ही, फिर भी आपको जितना नियम लिया है उतना आपको 11 दिन कंटिन्यू करना है। आप डेली एक कैंडल लेंगे, उस पे अपना विश बोलेंगे, सिंपल बनाएंगे, माला करेंगे और उसको लाइट करेंगे। इसके लिए आपको एक टाइम फिक्स और एक ही जगह फिक्स रखेंगे तो एकदम एक्सीलेंट रिजल्ट्स आएंगे। इसके लिए आप किसी के जॉब या प्रमोशन, बिजनेस प्रोग्रेस, किसी की शादी, किसी की प्रेगनेंसी, कोई भी आपकी मटेरियलिस्टिक नीड है, उसके लिए आप इस तरह से कैंडल बना के, कोई भी आपका स्पेशल पर्पस है तो आप प्रेयर्स कर सकते हैं। 11 या 21 दिन का नियम ले सकते हैं। कैंडल पे भी आपके ऊपर ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप 11 माला करके रोज लाइट करिए और आपका मन है तो 21 माला रोज करके आप लाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैंडल रेकी, जब भी आपको लंबे समय तक किसी को रेकी देनी है तो आप कैंडल रेकी यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको 3 टेक्निक्स अब तक आपने सीखी। पहला शशि जी ने आपको बताया कि सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है। कोई भी तरह का शारीरिक या मानसिक रोग है तो जब हीलिंग चाइल्ड सिस्टम में की जाती है, चक्रों के माध्यम से आप एनर्जी पहुंचाते हैं व्यक्ति को विथ अफर्मेशन, सिंबल्स एंड माला। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है क्योंकि चक्रा एनर्जी सेंटर है। जो भी हम एनर्जी उसमें फीड करते हैं उस तरह से हमारा व्यक्तित्व बनता जाता है, या कोई हमारे अंदर बीमारी है या हमें किसी में कुछ गुड क्वालिटी डालनी है तो हम चक्रा हीलिंग के माध्यम से उसके अंदर वो डाल सकते हैं। तो चक्रा हीलिंग, शारीरिक या मानसिक कोई भी रोग है या कोई अच्छी आदतें डालनी है, कोई गुड क्वालिटी डालनी है, तो चक्रा हीलिंग चाइल्ड सिस्टम में बेस्ट तरीका है। विश बॉक्स आपको कब यूज करना है? जब आपको बहुत सारे लोगों को एक ही साथ रेकी देनी है तो विश बॉक्स बेस्ट टेक्निक है। और अगर आपको 3-4 घंटे किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करनी है, जैसे किसी का एग्जाम है, ऑपरेशन है, कोई फंक्शन है आपके घर में, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उसके लिए आप एडवांस में कैंडल बना सकते हैं और जिस दिन आपका कार्य है उस दिन आपको वो कैंडल लाइट करनी है। तो इस तरह से आपने 3 तरीके सीखे। अब आगे के जो तरीके हैं वो आपको शशि जी बताएंगी। थैंक यू। नारायण नारायण। धन्यवाद मोना जी, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने विश बॉक्स और कैंडल रेकी बताई। आई एम 100% श्योर। मोना जी आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने कैंडल रेकी और विश बॉक्स सिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को बहुत अच्छी तरह से ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। बहुत ही धीरे धीरे और संयमता के साथ उन्होंने सब सिखाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का जो टेक्निक है उसे कहते हैं हम सहज रेकी। सहज रेकी का जैसा कि नाम से ही है कि सहज मतलब इजी तरीके से, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मॉर्निंग में आपने उठे, मॉर्निंग में आपने प्रेयर कर ली, आपने नारायण को धन्यवाद दे दिया, आपने सारे सिंबल्स भी एनर्जाइज कर लिए, आपने अपना नियम भी दोहरा लिया, 24 घंटे के लिए आपने अपना सारा काम कर लिया, नारायण को बोल दिया कि आज का दिन कैसा चाहिए, आपने प्रेयर के माध्यम से वो सब बातें नारायण तक पहुंचा दी जो जो हमको चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऑफिस जाना है, मैं वर्किंग लेडी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे दिन भर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठ के रेकी करूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं सहज रेकी फॉलो करूंगी। मैं घर से ऑफिस तक गई, उसका डिस्टेंस है आधा घंटा, मैं आधा घंटे को यूटिलाइज करूंगी। तो कैसे करूंगी? सहज रेकी के माध्यम से। सहज रेकी में आपको कुछ भी नहीं करना है, मन ही मन में आपको पर्सन का नाम बोलिए, उसके पॉजिटिव में विश बोलिए और माला करनी शुरू कर दीजिए। आप उसे मन मन में बैठे बैठे भी कर सकते हैं या आंखें खोल के, आंखें बंद करके किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान आपने की, आप बैठे हो,
आप करेगा 1 घंटा की मेरी ट्रैवलिंग है, चलो इस टाइम को मैं यूटिलाइज करती हूँ। तो आप बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ में रेकी कर सकते हैं। आपने पर्सन का नाम बोला, पॉजिटिव में विश बोला और आपने 2 माला कर दी। अगेन आपने दूसरे पर्सन का नाम बोला, पॉजिटिव में स्टेटमेंट किया और 2 माला कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वॉक करते हैं डेली, 1 घंटे का उनका वॉक का नियम रहता है। जैसे हमारी मोनाजीव एग्जाम्पल के तौर पे इवनिंग वॉक उनका मस्ट है, अपने डेली रूटीन में उनका इवनिंग वॉक हमेशा होता है। और ये अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत सारी प्रेयर्स करते हैं। तो उस टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन ही किया जाता है कि वॉक की वॉक होती है और साथ में सारी रेकी प्रेयर्स हो जाती है। आप देखिए 1 घंटे में यदि 2-2 माला के द्वारा हम रेकी एनर्जी पहुंचाएंगे तो कितने सारे लोगों को हम रेकी प्रेयर्स कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम सहज तरीका। आप चलते फिरते, उठते बैठते, कुकिंग करते समय, ट्रैवलिंग करते समय, वॉकिंग करते समय, आप किसी भी समय, ऑफिस में थोड़ी देर आपको खाली टाइम मिला, आपने फटाफट आंखें बंद की और 2 माला कर ली, 1 सवा मणि कर ली। यहाँ पर मैं बता दूं 1 सवा मणि का मतलब है 108 की पूरी 1 माला और ऊपर से 21 मन के, और इसको हम कहते हैं सवा मणि। तो आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम है तो उसमें राम राम 21 भी कर सकते हो, सवा मणि भी कर सकते हो। तो किसी भी पोजीशन में बैठकर, उठते फिरते, चलते फिरते, कुकिंग के समय, ट्रैवलिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान आप किसी भी समय रेकी प्रेयर्स करके अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। इसको हम कहते हैं सहज रेकी। जैसे हमारे घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, बड़े लोग हैं, अभी उनके घर की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, तो उनको भी हम राम राम की प्रेयर करना सिखा सकते हैं। तो ये सहज रेकी को वो बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं कि उन्हें हम बताएंगे केवल आपको ये सोचना है कि हमें उनका ये काम हो गया है, या फॉर एग्जाम्पल उनको रोज सोचना है कि मेरा घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है, और आप बैठे बैठे केवल राम की माला कर लीजिए, तो उन्हें बहुत आनंद आएगा और उनका समय भी पास हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी सहज रेकी सिखा सकते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल के माला करना हम उनको सिखा सकते हैं ताकि उनकी भी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहें। ये है हमारा सहज रेकी। अब अगला जो हमारा टेक्निक है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल बॉल, एनर्जी बॉल। जैसे बच्चों को हम एनर्जी ड्रिंक देते हैं कि पीते ही उसके अंदर ताकत आ गई, तो ये एनर्जी बॉल भी वैसा ही है कि हमने एनर्जी पहुंचाई और इंसान के अंदर एनर्जी पहुंच जाती है, वो फटाफट ठीक हो जाता है। ये एनर्जी आप हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पर्टी, जॉब, प्रमोशन, कोई भी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, उसको एज ए ब्लेसिंग आप दे सकते हो। आज हम बहुत थके हुए हैं, हमें एनर्जी की जरूरत है, हम अपने लिए एनर्जी ले सकते हैं ताकि हमारा स्टेमिना बढ़ जाए। मेरे घर में आज बहुत काम है, मुझे एनर्जी चाहिए, या आप किसी फ्रेंड को चाहिए, रिलेटिव को चाहिए, तो आप किसी भी चीज के लिए एनर्जी बॉल पहुंचा सकते हो। ये एनर्जी बॉल दिन में कितनी भी बार आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। अपने लिए, दूसरों के लिए एज ए गिफ्ट आप कितनी बार भी एज ए ब्लेसिंग्स एनर्जी बॉल भेज सकते हो। अब एनर्जी बॉल हम कैसे बनाएंगे ये हमें देखना है। हमें लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है और हमें विजुलाइज करना है कि गोल्डन कलर का बड़ा सा बॉल यहाँ पर है, और इसके अंदर हम यूनिवर्स से एनर्जी को ले रहे हैं और हम एनर्जी को भर रहे हैं। जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं वैसे हमें इसके अंदर एनर्जी भरनी है। जैसे जैसे हमारी माला चलती जा रही है हम एनर्जी को ले रहे हैं और इसके अंदर एनर्जी भर रहे हैं, और वो देखना है, हमें विजुलाइज करना है कि हमारा बॉल बड़ा होता जा रहा है, हम एनर्जी से भर रहा है। जैसे ही हमारी माला पूरी होती है हमें एनर्जी को कलेक्ट करना है। यदि हमने अपने लिए किया है किसी भी पर्पज के लिए, तो हम लेफ्ट हैंड को हार्ट चक्र पर रखेंगे, राइट हैंड को नीचे रखेंगे और नारायण से प्रार्थना करेंगे कि जिस विश के लिए हमने ये एनर्जी बॉल बनाया था वो विश हमारी पूरी हो गई है। यदि हमने हेल्थ के लिए बनाया था तो नारायण को धन्यवाद कहेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, और दोनों हाथों को रब करके अपनी आंख पे लगा लेंगे। लेकिन यदि हमने ये एनर्जी बॉल किसी और के लिए बनाया है तो हम एनर्जी बॉल को कलेक्ट करेंगे, अपने सामने उस पर्सन को विजुलाइज करेंगे और हम उसे एज ए गिफ्ट एनर्जी बॉल देंगे कि हम उसे एनर्जी बॉल भेज रहे हैं, और हम विजुलाइज करेंगे कि वो भी हंसते हंसते हमसे एनर्जी बॉल ले रहा है और दोनों हाथों को रब करके अपने आंख पे लगा लिया है। जिस पर्पज के लिए हमने ये एनर्जी बॉल बनाया था वो पर्पज उसका पूरा हो गया है। इसी के साथ हमको नारायण का धन्यवाद देना है। तो इस तरह से हम एनर्जी बॉल बनाते हैं। आज हम एक एनर्जी बॉल हम सब ने
इतनी सुंदर विद्या हमने सीखी है और हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें मिला है। सभी ऑर्गेनाइजर्स का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हम सब मिलके आज राज दीदी को, जिनके माध्यम से हमें इतनी अच्छी विद्या सीखने को मिली, एज ए ग्रेटिट्यूड एक एनर्जी बॉल हम सब उनके लिए बनाएंगे, उनको भेजेंगे सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण एक एनर्जी बॉल। तो राज दीदी को अपने सामने हमने विजुलाइज किया है। हम अपने आप को व्हाइट लाइट में विजुलाइज करेंगे कि हम सफेद कलर के प्रकाश में बैठे हुए हैं। लेफ्ट हैंड हमें ऐसे रखना है और देखना है गोल्डन कलर का बड़ा सा बोल है। राम राम 21 मनकों के माध्यम से हम राज दीदी को ब्लेसिंग्स देंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हमने एनर्जी को कलेक्ट किया और राज दीदी हमारे सामने बैठे हुए हैं। उन्हें हंसते हंसते हमें एनर्जी बोल दे रहे हैं और वो भी हमसे ले रही हैं और उन्होंने भी दोनों हाथों को रब करके अपनी आंख पे लगा लिया है और हमने भी नारायण को धन्यवाद करते हुए कि अपनी आंखों पे लगा लिया और धीरे धीरे हमें आंखें खोलनी है, उस और एनर्जी को हमें महसूस करना है। नारायण आपका धन्यवाद है। ये एनर्जी बोल आप किसी की भी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पर्टी, कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है या एग्जाम्स के लिए जा रहा है, हम एज ए सक्सेस के लिए ब्लेसिंग के रूप में हम किसी को भी दे सकते हैं। किसी की तबीयत खराब है, उसके लिए एनर्जी बॉल हम दिन में कितनी भी बार पहुंचा सकते हैं और हमें बार बार में नारायण का धन्यवाद करना है कि नारायण वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये हमारी सभी तरह की टेक्निक्स हो गई हैं। आगे के लिए मैं मोनाजी राउका को बोलती हूँ कि आगे का प्रोसेस आप शुरू करिए। मोनाजी राउका। नारायण नारायण। थैंक यू शशि जी, बहुत ही अच्छे से आपने सारी टेक्निक्स बताई हैं और जो आपने क्रिस्टल बॉल राज दीदी के लिए भेजी, ये तो बहुत ही सुंदर तरीका है अपनी गुरु को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी विद्या सिखाई है, उनको ग्रेटिट्यूड देने का ये बहुत ही सुंदर तरीका है। उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। नारायण नारायण। हमारा आज का पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक बार हम वापस रिवाइज करेंगे कि हमने आज क्या क्या किया है और हमें रोज सुबह से शाम तक क्या करना है। तो सबसे पहले हमने आज सारे सिंबल सीखे हैं, उनका कैसे प्रयोग करना है। जब आप सुबह उठते हैं, आपने नारायण का हाथ पकड़ा, नारायण प्रार्थना की, उसके बाद कोई भी 5 चीज के लिए आपको नारायण का धन्यवाद देना है, अपना प्रिंसिपल 3 बार बोलना है और फिर सारे सिंबल अपने हाथ में बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ब्लेसिंग कारपेट, उसके बाद दोनों हाथ जोड़ के नारायण नारायण। उसके बाद हमने बनाना है डाइकोम्यू। डाइकोम्यू का 3 बार नाम पुकारेंगे, डाइकोम्यू डाइकोम्यू डाइकोम्यू। फिर जोनर बनाएंगे, हर सिंबल 5 उंगलियां जोड़ के बनेगा और जितनी बार हम लाइन बनाएंगे हमें नारायण का उच्चारण करना है। अगर डॉट बना रहे हैं तो राम राम का उच्चारण करना है। तो जोनर बनाया, दोनों हाथ जोड़े, जोनर जोनर जोनर। फिर सेहेकी बनाया और सेहेकी सेहेकी सेहेकी। चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। उसके बाद नारायण कवच बनाएंगे और फिर नारायण नारायण बोल के राम राम 21 से जब हम एनर्जाइज कर लेते हैं, हमारे पास 2 ब्लेसिंग कारपेट आ जाती है और ये हम किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के लिए भेज सकते हैं। एक हाथ में आप अगर आप अपने कोई भी एक मित्र को या अपने कोई रिलेटिव जो साथ में रहते हैं, सपोज आप अपने भाई के परिवार को एक हाथ में इमेजिन कर लीजिए और एक हाथ में अपनी बहन के परिवार को इमेजिन कर लीजिए और राम राम की एक पूरी माला कीजिए और ये ब्लेसिंग दीजिए कि इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि है। जब आप ऐसा ब्लेस करके एक पूरी माला करेंगे तो ये ब्लेसिंग रूपी कारपेट या आशीर्वाद कारपेट उनके घर चला जाएगा। उसके बाद आप अपने कोई भी 2 फ्रेंड्स को इमेजिन कर सकते हैं। एक फ्रेंड का जितने भी परिवारजन हैं उसको एक हाथ पे और दूसरे फ्रेंड की पूरे परिवार को एक हाथ पे। फिर आपको बोलना है कि इनका परिवार सुख शांति समृद्धि से रह रहा है, एक माला करके। जब आपकी एक माला पूरी 108 की होती है, ये ब्लेसिंग कारपेट अपने आप उनके घर चली जाती है।
इस तरह से आप अपने खुद के घर के लिए भी एक ब्लेसिंग कारपेट बना सकते हैं। एक ब्लेसिंग कारपेट आप अपने गुरु को एज अ ग्रेटिट्यूड, राज दीदी और उनका परिवार है, और एक हाथ में आपका परिवार है। आपने पूरी माला की, सुख शांति समृद्धि से ये सभी रह रहे हैं, और ये ब्लेसिंग कारपेट उन तक पहुंच गई और एक आपके घर में बिछ गई। इस तरह से जब आप सुबह सुबह ब्लेसिंग कारपेट लोगों को देते हैं, तो हम सबको पता है कि जो भी हम प्रकृति में देते हैं वही लौट के आता है। आपने और लोगों के लिए प्रार्थना करी कि हे नारायण, उनका जीवन सुख शांति समृद्धि, लव, रेस्पेक्ट, फेथ, केयर, उन्नति, प्रगति, सेहत, सफलता से भर गया है। और इस भाव से उनको आपने ब्लेसिंग कारपेट, आशीर्वाद रूपी कारपेट भेजा माला के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका दिन कितना खूबसूरत रहेगा। और जरूरी नहीं है कि आपको पूरी माला करनी है। बिगनिंग में 1-2 कारपेट आप 108 माला से कर दीजिए, राम राम की 108 मणके के साथ। बाद में आप राम राम 21 के द्वारा भी उनको ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। मगर अगर एक परिवार है जिसका कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, तो आपको उस परिवार के साथ उस बच्चे को नहीं इमेजिन करना है। उस बच्चे को दूसरे हाथ पे इमेजिन करना है कि वो हॉस्टल में खुश है, और जो परिवार के बाकी लोग हैं उनको दूसरे पाम पे इमेजिन करना है, और फिर एक पूरी माला के साथ उनको आशीर्वाद देना है। तो ये आप सुबह सुबह कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह इतना टाइम नहीं है तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, बट ब्लेसिंग कारपेट का प्रयोग जरूर से करिए। उसके बाद आपको शशि जी ने बताया कि सेल्फ हीलिंग। आज आप लोगों ने रेकी सीखी है, नारायण रेकी सीखी है, आपके चक्रों की क्लींजिंग हुई है, और आपको सभी को पास हीलिंग एनर्जी आ गई है। और हमें पता है कि आपको अलग अलग अनुभव भी हुए होंगे, बट यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन नहीं है तो हम अभी नहीं सुन पाते, मगर व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उस पर आप जरूर शेयर कीजिए। तो जो हीलिंग एनर्जी आपके पास आई है, आपके चक्र खुले हैं, नेगेटिव एनर्जी बाहर चली गई है काफी हद तक। अब जब आप 40 डेज आप हीलिंग करेंगे अपनी रेगुलर, तो आपके चक्र और पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, और बीमारियां, शारीरिक और मानसिक बीमारियां धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होती जाएंगी। तो 40 डेज तो रेगुलर करना ही है। उसके बाद भी इसको एक आजीवन करने का आपको नियम लेना है, अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये टेक्निक इतनी सरल सीधी है कि इसमें आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। जो ट्रेडिशनल रेकी है उसमें अगर आप हीलिंग करने जाते हैं तो आपको 1.5 घंटा लगता है। इसलिए दीदी ने एकदम आसान तरीका बताया है, और इसके चमत्कार आप देखेंगे जब आप खुद को हील करेंगे। तो ये आपको रोज करनी है। आज से हीलिंग एनर्जी आपके पास है, खुद की हीलिंग करनी है, और व्यक्तियों को भी आप हील कर सकते हैं। आपको 40 डेज का वेट नहीं करना कि हाँ मुझे 40 दिन बाद करना है। आज से ही आप दूसरे व्यक्तियों को हीलिंग एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में हीलिंग एनर्जी आ गई है। उसके बाद हमने सीखा विश बॉक्स। विश बॉक्स का क्या बेनिफिट है कि एक साथ हम कई लोगों के लिए साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। एक पेपर पे सारे विश लिखने हैं, फोल्ड करके कोई भी बॉक्स पे रख लीजिए, कोई भी पाउच पे रख लीजिए, मगर लेदर पाउच में नहीं रखना है। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम रेकी संग्रहित करके एडवांस में ही हम एक कैंडल में पूरी रेकी फीड कर लेते हैं, माला के साथ, अफर्मेशन के साथ और सिंबल्स के साथ। और जिस दिन हमारा काम है उसको हमें लाइट करना है। तो इस तरह से हम एडवांस में रेकी कलेक्ट करके जब भी काम है उसको लाइट करके उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद शशि जी ने आपको सिखाया कि किस तरह से सहज रेकी, यानी कि चलते फिरते उठते बैठते अपना कोई भी कार्य करते हुए आप रेकी का सिर्फ अफर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि सिंबल आपने सुबह ही बना लिए। आप कुकिंग कर रहे हैं, आपने अफर्मेशन बोली, और माला करते करते आप उस व्यक्ति तक रेकी पहुंच गई, और आप जो कुकिंग कर रहे हैं वो भी प्रसाद बन जाता है, क्योंकि आप अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, आप राम की माला कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी उस भोजन में आ जाएगी। तो इस तरह से आप सहज रेकी कर सकते हैं। उसके बाद शशि जी ने आपको बताया कि इंस्टेंट रेकी, मैगी कैसे बन जाती है ना 2 मिनट में, 2 मिनट में मैगी बन जाती है। तो उसी तरह से 2 मिनट में आप किसी को एनर्जी भेजना चाहते हैं। बच्चा एग्जाम देने गया है, आपको लगता है चलो उसको एनर्जी भेज दूं, अच्छे से पेपर लिख पाएगा। किसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपके घर गेस्ट आए, आपको थकान फील हो रही है, आपने फटाफट क्रिस्टल बॉल बनाई और अपने हार्ट चक्रा में ले ली, तो आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप अपने नियर डियर वंस जो भले कहीं दूर बैठे हैं, आपके पेरेंट्स को क्रिस्टल बॉल भेज सकते हैं, किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और एकदम कम टाइम में बन जाती है क्रिस्टल बॉल। तो ये बहुत सारे हमने आपको टेक्निक सिखाए हैं और जो आपको बेस्ट लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। और हमारा पोर्शन अभी कंप्लीट हो गया, मगर हम लोग वापस से गोल्डन 6 जो कल हमने किया था उसको रिवाइज करेंगे। तो प्रार्थना तो हमने शुरुआत में कर ली, अब हम शांति कलश करेंगे। उसके लिए आंखें बंद, पीठ सीधी, चेहरे पे मीठी मुस्कान, ध्यान हमारा आती जाती सांसों के ऊपर। अब हमें विजुलाइज करना है कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे सुंदर सुंदर शांति कलश विचरण कर रहे हैं और उसमें से जो हमें सबसे सुंदर लग रहा है गोल्डन कलर का, जिसपे बहुत सारे हीरे मोती जड़े हुए हैं, वो सुंदर सा कलश, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं और वो आके हमारे क्राउन चक्र पर स्थित हो जाता है, विराजित हो जाता है। ये कलश पूरा शांति की किरणों से भरा हुआ है और इसमें से शांति की किरणें हमारे हर सेल तक, हमारी हर कोशिका तक पहुंच रही हैं और हमारा चित्त शांत और प्रसन्न कर रही है। तो अभी साथ में बोलेंगे 14 टाइम्स, हे नारायण आपका धन्यवाद है, हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। नारायण हमारे भीतर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। गहरी सांस लेनी है और जब आपको कंफर्टेबल लगे दोनों हथेलियां हल्के से आपस में रगड़िए, आंखों पे, पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे हाथ घुमाकर आंखें खोल लीजिए। नारायण नारायण। तो ये है शांति कलश मेडिटेशन। इसकी एनर्जी आपको इमीडिएट फील होती है और आपको लगता है कि आपके हर सेल तक शांति पहुंच गई है और आपका चित्त शांत और प्रसन्न हो गया है। ये आपको रोज प्रैक्टिस करना है। जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे हम सारे अफर्मेशन, सारे डिटेल्स डाल देंगे। उसके बाद है हमारा, हमको किचन में जो फूड है, जो भी हमारा अन्न जल है हमारी किचन पे, हमारी डाइनिंग टेबल पे, उसको कैसे एनर्जाइज करना है डेली। हमको इमेजिन करना है कि नारायण, हमें नारायण से प्रार्थना करनी है कि नारायण जो भी अन्न और जल हमारी किचन पे है, हमारी डाइनिंग टेबल पे है, वो नारायण की संजीवनी है, नारायण का प्रसाद है और उसको ग्रहण करके हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, प्रसन्न, सुरक्षित और संपन्न जीवन जी रहे हैं। इस भाव के साथ राम राम 21 डेली करना है। उसको विजुलाइज करके राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4,
राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। ये प्रोसेस भी आपको डेली करना है। नारायण 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 का धन्यवाद करना है। उसके बाद फिर बाद में हमारी जो भी तिजोरी है, लॉकर्स है, जहाँ पे भी हम अपना घर का धन रखते हैं, उसको रोज एनर्जाइज करना है और आप देखेंगे कि कैसे उसमें बरकत बढ़ोतरी होती जा रही है। तो उसके लिए भी आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको अपनी तिजोरी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हैं वहीं से उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। तो आपको आंखें बंद करनी है, अपनी तिजोरी विजुलाइज करनी है। अगर आपका ऑफिस या कोई बिजनेस प्रीमाइसेस है, वहां की तिजोरी भी आप विजुलाइज कर सकते हैं और आपको तिजोरी से बातचीत करनी है कि आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर वेरी लकी फॉर मी। और आपके अंदर जो भी धन है उसमें बहुत बरकत बढ़ोतरी है। और आपको देखना है कि आपकी तिजोरी पूरी 2000 की गड्डी, 500 की गड्डी, 200 की गड्डी, 100 रुपए की गड्डियों के साथ 50, 20, 10 इस तरह से पूरी तिजोरी भरी हुई है। एक सुंदर सा सिल्वर बोल है, उसमें बहुत सारे कॉइन्स रखे हैं। इस तरह से आपको विजुलाइज करना है और फिर उसको राम राम 56 से एनर्जाइज करना है कि आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। आपने जो धन रखा है वो बहुत बरकत बढ़ोतरी वाला है। वो जिसके पास भी जाता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि देके हमारे पास मल्टीपल होके आता है। इस भाव के साथ डेली हमें राम राम 56 करना है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56। इस तरह से उसके बाद नारायण का, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद देना है और धीरे से आंखें खोल लेनी है। जब आप इसका रोज प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी में बहुत बरकत बढ़ोतरी हो रही है। मगर वन कंडीशन अप्लाई, आपको हरदम अपनी वाणी का सदुपयोग करना है और आपका जो धन है उसका भी सदुपयोग करना है, तभी आपको बरकत बढ़ोतरी होगी। अब है सूर्य प्रकाश मेडिटेशन। हमारे इंडिया में कल्चर है कि हम लोग सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो आप उस समय भी कर सकते हैं। और जब सुबह आप देखते हैं कि आपके घर में सूर्य प्रकाश आ रहा है, सूर्य की रोशनी आ रही है, उस समय भी आप 2 मिनट आंखें बंद करके और आपको विजुलाइज करना है कि जो भी सूर्य भगवान का प्रकाश, जो सूर्य की किरणें हमारे घर में आ रही हैं, उससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, उन्नति, प्रगति, सेहत, सफलता, गुड लक, नेम, फेम, मनी से हमारा घर भर गया है। हमें चारों दिशाओं से मान सम्मान मिल रहा है। हम अपने जीवन में जो भी रोल लेके आए, जो भी गोल्स लेके आए, हमने आसानी से अचीव कर लिया है। हम सब सितारा जीवन जी रहे हैं। नारायण आपका धन्यवाद है। और इसको हमें विजुलाइज करना है बैठकर 5 मिनट तक, और एक पूरी माला करनी है। उसके बाद आंखें खोल लेनी है। इस तरह से आपको सूर्य प्रकाश मेडिटेशन भी रोज करना है। तो ये हो गए 5 दीदी के गोल्डन 5। अब 6th ये है कि जो भी चीज आप किसी को देते हैं, जो भी वस्तु आप अपने हाथ से देते हैं, भले वो धन हो, कोई ड्रेस हो, कोई गिफ्ट हो, आपको उसको ब्लेस करके देना है
कि नारायण आपका धन्यवाद है, ये जिस व्यक्ति के पास जा रही है उसके घर में सुख शांति समृद्धि करे, और फिर आप उस व्यक्ति को उसे दीजिए। जब भी वो ऐसे व्यक्ति मतलब ये वस्तु जब आपके घर से विथ रिस्पेक्ट जाती है तो वो ये व्यवस्था करती है कि जो भी चीज आपको चाहिए जब चाहिए तो वो आप तक कैसे पहुंच जाए। तो ये आपको वो चीजें अपने जीवन में उतार लेनी है, और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक, यानी कि राज दीदी जो बोलती 7 स्टार लाइफ हो जाएगा। तो ये आज का हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और अभी भी 5 मिनट समय है थोड़ा, तो हम लोग एक और क्रिस्टल बॉल बनाते हैं। एक क्रिस्टल बॉल हम बनाएंगे। ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये इतना बड़ा सेशन ऑर्गेनाइज किया है उनको धन्यवाद स्वरूप राम राम 21 से कि नारायण से प्रार्थना करेंगे कि उनका जीवन सुख शांति समृद्धि से भर जाए और उनका जीवन सब सितारा रहे। इस भाव के साथ राम राम 21 हम सब करेंगे। जैसा कि शशि जी ने बताया था, हमें अपने लेफ्ट हैंड पे गोल्डन बॉल विजुलाइज करनी है और राम राम 21 से उसमें और पॉजिटिव एनर्जी भरनी है। और जहां पर राम राम 21 का मन का पूरा हुआ वहीं आप हाथ रोक लेंगे, यानी कि आपकी बॉल तैयार हो गई, और इमेजिन करना है कि आपके सामने सब ऑर्गेनाइज खड़े हैं विद स्माइलिंग फेसेस। उनको आप एज अ ग्रेटिट्यूड ये गिफ्ट देंगे। तो शुरू करते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जिन्होंने भी ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, जिनका जो भी योगदान है, उन सभी के लिए ये क्रिस्टल बॉल इस इंटेंशन के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि उन सभी का जीवन सुख शांति समृद्धि से भर दीजिए नारायण। उन सभी का जीवन संपन्न सब सितारा करिए नारायण। आपका धन्यवाद है नारायण नारायण। और अब इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो विश्व के लिए प्रार्थना करना बनता ही है। पूरे विश्व में सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं, संपन्न जीवन जी रहे हैं। और नारायण आपके आशीर्वाद से वैक्सीन जो संजीवनी रूपी है वो विश्व को मिल गया है, और उसके कारण विश्व का हर व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। इस भाव के साथ हम सभी लोग राम राम 21 करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण आपका धन्यवाद है। सभी का पुनः धन्यवाद, सब ऑर्गेनाइजर्स का, सब पार्टिसिपेंट्स का, कि आज का इतना डिवाइन ब्लिसफुल सेशन हुआ है। नारायण का, राज दीदी का, मेरी सहयोगी शशि गोयल का, और नेट का भी, उसने भी हमारा पूरा साथ दिया और हम अपना जो बात है आप सभी तक पहुंचा पाए। तो आज के सेशन की पूर्णाहुति होती है। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण मोना, नारायण नारायण जी। एक ब्रह्म ऋषि आश्रम के लिए, और जो भी हमारे साथ ये सभी हमारे जो नेट जो हमारा चैनल के जो लोग हैं, हम उनके लिए एक ब्लेसिंग स्वरूप राम राम 21 करेंगे। बिल्कुल। ब्रह्म ऋषि आश्रम, एक हाथ की एनर्जी जाएगी ब्रह्म ऋषि आश्रम को, और दूसरे हाथ की एनर्जी पूनम जी, मीनाक्षी जी, प्रियंका जी, हर्ष जी, जो भी यहाँ पर हैं, उन सभी के लिए एज ए ब्लेसिंग्स राम राम 21 हम करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण ब्लेस यू ऑल। और मेरी सहयोगी मोना जी का बहुत सारा थैंक यू, जिनके सहयोग के साथ में
इतना अच्छा आज रेकी विद्या सबको सिखाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए उनका धन्यवाद, नारायण का, राज दीदी का, गोयल फैमिली का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राम राम, जय गुरुदेव, नारायण नारायण, जय माता की। शशि जी और मोना जी ने इस वक्त इतना सुंदर हमको एक ये सेशन आज कराया जिसकी हम कल से राह देख रहे थे। कल जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने हमें 2 बड़े सुंदर शब्द जैकपॉट और स्टार सिखाए। मैंने अपने पूरे परिवार में, मित्रजनों में, रात काफ़ी हो गई थी लेकिन फिर भी अक्रॉस द ग्लोब जहाँ सब जाग रहे थे मैंने सब तक पहुँचाया और बहुत सबको मोटिवेट किया कि अपने लिए मांग रहे हैं वहाँ हम बराबर अपनों के लिए भी मांग सकते हैं। I always believe that as a mother, you can only give birth to your children. आप अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं पर आप उनकी डेस्टिनी नहीं लिख सकते, वो परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। लेकिन आज इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डेस्टिनी तो परमात्मा के ही हाथ में है, लेकिन वो कोई ना कोई अगर आपको रास्ता भी दे दे कि आप अपने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने वेल विशर्स के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं या कुछ अच्छा आपके हाथ से हो सकता है, तो टुडेज सेशन वाज सो बेनिफिशियरी फॉर दैट। इतना अच्छा लगा कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं से कई बारी बच्चों के पास समय नहीं होता या कई बारी वो इससे जुड़ नहीं पाते बिकॉज हर उम्र की, हर टाइम की, हर एक का वो वक्त नहीं होता। एवरीबडीज टाइम कम्स एज एंड व्हेन इट कम्स। तो जब हमने रियलाइज कर लिया कि ये वक्त अच्छा है, हम इस तरह की एनर्जी से एनर्जाइज होकर अपनों तक इस एनर्जी को पहुंचा सकते हैं, सो लेट अस मेक अ बिगनिंग। हम यहाँ से आज शुरुआत कर सकते हैं कि हम मदर, फादर, बच्चे जो भी इसमें जुड़े वो अपने आप से जुड़कर पहले खुद को हील करते हुए साथ साथ अपने पूरे परिवार को हील करें। मकसद तो यही है कि एक खुशहाल परिवार हो, परिवार सुखी होगा तो ये संसार सुखी होगा। और आज के समय में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत मोल है। तो मिलकर के जैसा कि हमने आज एक नया और कड़ी में जोड़ा, हम हमेशा कहते हैं जय गुरुदेव, जय माता की, नारायण नारायण, राम राम। आज के इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए हृदय से शशि जी और मोना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे 2 घंटे की ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, जो कि हमारा अगला सेशन होगा एट 7:20। तो नेक्स्ट सेशन हमारा देवी कथा का होगा, जीतू जी श्री माली जी के मुख से। कल का बहुत इंटरेस्टिंग रहा, आप सबने देखा कितना सुंदर एनिमेशन के जरिए से उन्होंने दिखाया और इतनी सुंदर अपनी आवाज में उस कथा को प्रस्तुत किया। तो 7 बजे हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर माता हॉल में। तब तक के लिए जय माता की, जय गुरुदेव।